जिला मुख्यालय कुल्लू के भुंतर में खोखंड नाले के ऊपर और आसपास राजस्व विभाग द्वारा 73 अवैध कब्जे चिन्हित किए गए हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने अवैध कब्जा धारकों को नोटिस जारी किए हैं और 7 दिनों के भीतर कब्जे हटाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में प्रशासन के आदेशों के चलते 7 दिनों के भीतर अगर कब्जा नहीं हटाए गए तो प्रशासन की तरफ से खुद कब्जा हटाने का कार्य किया जाएगा। एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला ने कहा कि भुंतर के स्थानीय लोगों की मांग पर डीसी के आदेशानुसार भुंतर खोखंड नाल पर अवैध कब्जों को लेकर डेमोक्रेशन की गई है, जिसके तहत खोखंड नाले और आसपास में अभी तक 73 अवैध कब्जे चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें जल्द हटाया जाएगा। देखिए, एक डेलीगेशन आया था माननीय उपायुक्ता महोदया के पास और उनके निर्देश पे हमने पूरी की पूरी तहकीकात की, ज्वाइंट इंस्पेक्शन की फॉरेस्ट और अन्य विभागों के साथ मिलके। तो हमने पाया कि बड़ी रैम्पेंट किस्म की वहाँ पे एनक्रोचमेंट्स हैं और ख़ास तौर पे जो खोखन नाला है उसका पूरा कोरस जो है, उस पूरे कोरस के ऊपर कंस्ट्रक्शंस कोई बढ़ गया है, कुछ कर गए हैं, जिस वजह से वो ओवरफ्लो हो जाता है और अब इस तरह से ओवरफ्लो हो रहा है कि उससे आपका जो भुंतर बाजार है उसके अस्तित्व को लेके खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में हमने जो अभी फिलहाल फर्स्ट फेज में, क्योंकि हमें माननीय उपायुक्ता महोदया का निर्देश है कि आप इसे फेज वाइज निपटाएं, तो पहले फेज में हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके तहत हम खोखन नाले के कोरस को खाली करवाएंगे। इस संदर्भ में हमने 73 मामले चिन्हित किए हैं, जिनको हमने नोटिस वगैरह कर दिए हैं और उनके कहा है कि 7 दिन के भीतर वो अपने आप हटा लें, अन्यथा हमको खुद हटाने पड़ेंगे। सेकेंड फेज में जो अदर एनक्रोचमेंट्स हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह आसपास हमने डिटेक्ट किए हैं, फिर उनको हम पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के अंतर्गत जो है उन फैसलों को भी निपटाएंगे और एनक्रोचमेंट्स को हम हटा देंगे। खास तौर पे जो नदी नालों की एनक्रोचमेंट्स हैं उसके लिए हमने सभी को, जितने हमारे रेवेन्यू फील्ड ऑफिसर्स हैं, सबको निर्देश दे दिया है कि आप सबका एक इन्वेंटरी बनाइए और इन जितने भी नदी नाले वाटर चैनल्स कोई भी है जिनके ऊपर भी एनक्रोचमेंट हुआ है उसको, ताकि हम जल्दी से जल्दी त्वरित कार्यवाही करते हुए बरसात से पहले पहले सब मामलों को हटा दें, ताकि जो फ्लडिंग सिचुएशन अभी क्रिएट हुई थी कुछ वक्त पहले, वैसी कोई सिचुएशन ना आ पाए। वहां पे भी इंक्रोचमेंट्स वगैरह को लेकर डिमार्केशन चल रहा है। वहां पे भी हमने कुछ मामले चिन्हित किए हैं, जो रिवर कोरस के ऊपर गलत कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, कोई एक आधी पार्किंग है जो गलत बन गई है, तो उसके बारे में हमने नगर परिषद को भी कहा है और बाकी जो प्राइवेट पार्टी उसके बीच में आ रही उनको हमने नोटिस किए हैं, तो जल्दी उस पर भी कार्रवाई कर दी जाएगी। बता दें कि खोखंड नाला कई सालों से अवैध कब्जाधारियों की मार को झेलते हुए पूरी तरह से सिकुड़ गया है, जिसकी वजह से बरसात में नाले में आने वाला पानी भुंतर बाजार और बस्तियों में जमकर तबाही मचाता है। हाल ही में हुई बारिश के दौरान भी खोखंड नाले ने भुंतर बाजार में अपना खूब कहर ढाया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।